गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने चैनल द केमिस्ट्री गुरु में। मैं हूं कमलेश्वर और स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट में हमारे 3 पार्ट हो चुके थे। अगर आपने कोई भी पार्ट मिस किया है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है आपका पैकिंग। क्या पढ़ेंगे हम आज? आज हम पढ़ेंगे पैकिंग। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने इसको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करी है। आज मैं जो भी आपको समझाऊंगा थोड़ा सा थ्योरी के साथ इसको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर आपको एक बार माइंड में चीज़ बैठ गई तो वो लाइफ लॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, ताकि आज का टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत किसी को कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही सिंपल तरीके से समझाएंगे, हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि केमिस्ट्री हमारी और आसान बने। ठीक है स्टूडेंट, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ी थ्योरी देखते हैं, फिर इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे क्या होता है। तो पैकिंग की बात करते हैं पहले हम इन वन डायमेंशन। पैकिंग की बात कर रहे हैं वन डायमेंशन। पैकिंग का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास ये जो चीज़ है ये हमने लेमन है, ठीक है, हम इसको ये कह सकते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। सॉलिड स्टेट के अंदर जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, अगर आपने पुराने लेक्चर देखे हैं तो वहाँ पे ये चीज़ हमने डिस्कस करी है। नहीं देखें तो आप ये समझ सकते हैं कि जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, ये हो सकते हैं एटम्स, आयंस, या फिर ये हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स। तो जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं सारे के सारे को क्या माना गया है? स्फीयर माना गया है बाय डिफॉल्ट। तो सारे के सारे स्फीयर हैं, ठीक है। तो वन डायमेंशन में जब हम इसको अरेंज कराएंगे, मतलब आप ऐसा कह सकते हो वन डायमेंशन में, भाई इनको ऐसा इस तरीके से मैंने अरेंज करा दिया। तो एक डायमेंशन है वन डायमेंशन, चाहे ये मान लीजिए ये एक्स हो गई, आप चाहें तो इसको एक डायमेंशन में वाई में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या, मान लीजिए मेरा जो फोकस है वो इस ब्लू वाले बॉल पे है, ठीक है। अब हम इस ब्लू वाले बॉल को अगर ढंग से देखें तो ये कितने बॉलों को टच कर रहा है? 1 और 2। रेड वाली जो बॉल से इन 2 को टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह देंगे कि इस वाले केस में जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स। तो जितने आस पड़ोस वाले होंगे जिनसे वो टच कर रहा होगा, वो कहलाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे इस ब्लू वाले को देखें तो ब्लू वाले पे कितने, ये दो रेड वाले टच कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप। चलिए इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये वन डायमेंशन मैंने कुछ अरेंज करने की कोशिश करी है, हालांकि ये तो स्फीयर बन गए, बट इसको अगर हम बोर्ड पे रखें इस तरीके से और हम फोकस करें इस वाले कलर्ड वाले पार्ट पे, किस पे फोकस करें? कलर्ड वाले पार्ट पे, तो आप देख सकते हैं कितने एलिमेंट से टच कर रहा है? एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। कौन से टच कर रहा है? एक इस वाले से और एक इस वाले से। इसीलिए इस वाले केस में इस वाले के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2। सिमिलरली हर किसी के लिए देख सकते हैं हर एक एटम आस पड़ोस पे कितनों से टच कर रहा है? 2। तो हर एक केस में कितना हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप बात समझ में आपके आ रही होगी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी वन डायमेंशन की। चलिए अब बात करते हैं, सेकंड बात कर लेते हैं इन 2 डायमेंशंस। तो इन 2 डायमेंशंस में भी हमारे पास क्या है? 2 तरीके से हम इसको पैक कर सकते हैं 2 डायमेंशन में। कैसे कैसे? तो बच्चों देखो, ये हमारे पास एक लेयर थी, ठीक है। इस लेयर को क्या कर सकते हैं? इस लेयर को हम 2 तरीके से अरेंज करा सकते हैं। पहला तो ये कि इन सबको सेंटर्स को हम अलाइन करा दें, जो कि मैंने यहाँ पे करा रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपके सारे के सारे सेंटर्स अलाइन हैं। आपको बात समझ में आ रही होगी। तो अगर हम इस पर फोकस करें और हम ये देखें कि इसके जो 4 एटम्स जिनको टच कर रहा होगा, कौन कौन से? 1 2 3 4, इन्हीं को तो टच कर रहा होगा। और मैं इनके सेंटर्स को अगर मिलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा? एक स्क्वायर मिलेगा। तो इसमें जो पहला केस आता है 2 डायमेंशन में, वो कहलाती है हमारी क्या? स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। क्या होगी? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। कैसे बनेगी? इसको बनाने का सीधा सा तरीका है, इफ वी प्लेस द layers of 1D over each other
तो एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाएं, कैसे? सच दैट सेंटर्स ऑफ ईच स्फीयर आर अलाइंड हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है कैसे करेंगे? इफ वी प्लेस द लेयर्स ऑफ 1D, मतलब 1D की लेयर्स को मैं इस तरीके से अरेंज कराऊं कि इनके जो हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो सेंटर्स हों सारे क्या हों, एक दूसरे के बिल्कुल साथ अलाइन हो। कैसे? इसको हम देख लेते हैं पहले, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना के। एक, तो ये क्या था हमारे पास? 1D की लेयर थी, मान लीजिए मैं इसको ए कह देता हूँ, तो ये भी आइडेंटिकल ए होगी, ये भी आइडेंटिकल ए होगी। और जब हम इसकी बात करेंगे तो इनके सारे के सेंटर ये वर्टिकल हो गए, तो वर्टिकल सेंटर ले लीजिए, या फिर चाहें तो आप इनके हॉरिजॉन्टल सेंटर्स ले लीजिए। सब के सब क्या होंगे? एक ही प्रॉपर अलाइनमेंट होगा, सब के सब एक ही लाइन पे आएंगे। उस वाले केस में तो अगर हम किसी भी एक पे फोकस करें, जैसे मान लीजिए मैं इस वाले स्फीयर पे फोकस करता हूँ, क्या करते हैं हम इस वाले स्फीयर पे फोकस करते हैं, तो भाई ये वाला स्फीयर कितने स्फीयर से टच करेगा? 1 2 3 4, इन 4 से टच करेगा। और इन 4 के सेंटर को अगर मैं मिला दूं, इन 4 के सेंटर को अगर मिला दूं तो मुझे क्या मिल रहा है? यहां से क्या है बच्चों? ये दिस इज अ स्क्वायर। तो आई होप बात समझ में आ रही है, इसीलिए क्या कहा गया इसको? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो आई होप बात समझ में आपकी आ गई होगी। तो चाहे तो इसमें भी देख सकते हैं कि इस वाले स्फीयर को अगर हम 4 से टच कराएंगे और चारों को सेंटर को जोड़ेंगे तो इस तरीके से क्या मिलेगा? एक स्क्वायर। इस स्क्वायर के मिलने की वजह से इसको क्या कहा गया है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और अगर हम ए इस तरीके से कह रहे हैं तो इसमें जो आता है ए टाइप ऑफ पैटर्न। ठीक है, क्या आएगा इसमें? ए टाइप ऑफ पैटर्न। और इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात कि बच्चों इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? जो रेड वाली स्फीयर है कितने स्फीयर से छू रही है? 1 2 3 4। चाहे तो यहाँ भी देख सकते हैं जो क्रॉस कर रखे हैं, 1 2 3 4, 4 स्फीयर से छू रही है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों? 4। दैट मीन्स स्क्वायर क्लोज पैकिंग में किसी भी स्फीयर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? वो 4 होगा। ठीक है, आई होप बात समझ में आपके आ रही होगी। तो बच्चों आई होप समझ में आ गया होगा आपको स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब क्या कर सकते थे? इसमें हमने क्या किया? इसमें एक दूसरे के साथ वैसे अलाइन किया था। अब एक बार इसको बना के देख लेते हैं पहले कि भाई कैसे क्या बनेगा अगला। तो अगले वाले में क्या करेंगे? अगले वाले में हम एक दूसरे के उसमें डिप्रेशन में रखेंगे। जैसे कि आप इसको देख पाएंगे क्या किया है मैंने, यहाँ पे एक लेयर थी, इस लेयर में क्या रहा होगा? जो इसके गैप रहे होंगे, जैसे मान लीजिए पहली लेयर ले लेते हैं, इस लेयर के जो डिप्रेशंस हैं, जो खाली जगह है, अब क्या करेंगे? हम यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रखेंगे। आई होप बात आपके थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी। तो हमारा जो फोकस है वो इस कलर्ड वाले पार्ट पे है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें कि भाई ये वाला जो है इस पे हमारा फोकस है, तो कितनों से टच कर रहा है? 1 2 3 4 5 और 6। कितनों से टच कर रहा है? 6 से। और अगर हम इसके सबके सेंटर को जोड़ें तो हमें क्या मिला यहाँ से बच्चों? ये मिला हमारा हेक्सागन। क्या मिला हमें? ये हेक्सागन। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या फिर 2 डायमेंशनल है ये। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक, तो इसमें क्या किया हमने? ये कैसे मिलेगा? इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग second layer is placed on the depressions of
फर्स्ट लेयर। डिप्रेशन का तो समझ रहे हैं ना आप, ये वाला जो खाली जगह है ये वाली, ठीक है, डिप्रेशंस ऑफ द फर्स्ट लेयर। तो कैसे मिलेगा इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग, सेकंड लेयर इज प्लेस्ड ऑन द डिप्रेशंस ऑफ द फर्स्ट लेयर। तो अगर हम बात करें कि भाई इसमें अगर मैं इसको ए कहूँ तो ये वाली लेयर अलग हो जाएगी, तो ये बी, ये इसी के जैसे आ जाएगी ए, इसी के जैसे अगली जो आएगी वो क्या हो जाएगी बी। तो कौन सा पैटर्न हो जाएगा हमारा, ए बी टाइप ऑफ पैटर्न। क्या हो जाएगा ये ए बी टाइप ऑफ पैटर्न हो जाएगा। और इस वजह से क्या होगा इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग, सेकेंड लेयर जो को हमने डिप्रेशन पे रख दिया, तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, अगर हम सबको जोड़ दें तो क्या मिलेगा, हेक्सागोनल मिलेगा। ठीक है, ए बी टाइप ऑफ पैटर्न हो गया। और यहाँ पे बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, बाकी तो थ्योरी आप लिख सकते हैं कि भाई जो स्फेयर होगा वो 4 मतलब 6 एटम से और जुड़ेगा सबको, अगर सबके सेंटर्स को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, हमें एक रेगुलर हेक्सागन मिलेगा, इसलिए इसको कहा गया है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, जो ब्लैक वाला है कितने स्फेयर से टच कर रहा है ये, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 स्फेयर से टच करने की वजह से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, वो 6। ठीक है, तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारी 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग थी, जिसमें हमने पढ़ा क्या, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग को स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब उसके स्फेयर्स को हम जोड़ेंगे सराउंडिंग वाले को तो वहाँ पे क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा। हेक्सागोनल क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे जब हम इसके स्फेयर्स के सेंटर्स को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमें एक हेक्सागन मिलेगा, इसीलिए इसको कहा गया है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है बच्चों, तो ये तो होगा हमारे 2 डायमेंशनल पैकिंग वाली बात। चलिए 3D देख लेते हैं कि 3D कैसे होगा। तो 3D की बात कर लेते हैं, 3 डायमेंशन। ठीक है, 3D में क्या होगा, 3D में भी हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे। पहला फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरा आ जाएगा फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो 2 आ गए हमारे पास फ्रॉम 2D क्लोज पैकिंग, और एक है हमारे पास 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एक में स्क्वायर है और दूसरे में क्या ले रहे हैं हम, हेक्सागन। तो बच्चों अगर हम स्क्वायर की बात करें, जैसे मान लीजिए हमने स्क्वायर वाली क्लोज पैकिंग देखी थी, क्या था स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, कुछ ऐसा था, सबके सेंटर से एक दूसरे पे अलाइन थे। तो इसी तरीके से अगर मैं एक लेयर रखता चला जाऊँगा, ठीक है, तो मुझे क्या होगा, कुछ ऐसा मिलेगा। ये स्क्वायर है, सबके सेंटर से अलाइन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सेंटर अलाइन है। तो बेसिकली क्या मिलेगा, एक ये किस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाएगा, एक क्यूब हो जाएगा। और ये बात हमें पता है कि जो हमारा स्क्वायर है वो 2D में होता है, और उसी स्क्वायर को जब हम 3D में लेके आते हैं या 3D में मानते हैं तो वो स्क्वायर क्या बन जाता है, क्यूब। जस्ट लाइक एक सर्कल 2D में सर्कल है और 3D में क्या है, वो एक स्फेयर है। ठीक है, तो जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग की एक लेयर मैं इसके ऊपर रखता जाऊंगा, ऐसे एक लेयर ये हो गई, फिर एक लेयर हो गई, फिर ऐसे रखते चला जाऊंगा, तो बेसिकली क्या होगा, जुड़ते जुड़ते क्या बन जाएगा, एक क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो इस वाले को हम बोल सकते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्या होगा, ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो जाएगी हमारी। ठीक है, और इसमें भी क्या होगा, इसमें जो भी रोज होंगी आपकी सारी वो आइडेंटिकल होंगी, ए इस तरीके से चलते चले जाएंगे, तो ए टाइप ऑफ पैटर्न मिल जाएगा हमें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों आता है इसमें 12। ठीक है, एक क्यूब को आप इमेजिन करके देख लेना कि ये जो क्यूब है इसके जो कॉर्नर एटम पे जो जितने भी शेयरिंग कराएगा, जैसे अगर मैं इसको इस तरीके से रखूं तो कितने पार्टिकल से छुएगा, इस तरीके से, एक इधर मतलब इस तरीके से 1 2 3 4 और इधर 6, तो इस तरीके से कितना टोटल 12 एटम्स को ये टच करता है, इसलिए इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना कहा गया है, 12 कहा गया है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ रही है। तो हमने बात करी किसकी, 2D क्लोज पैकिंग की, और 2D से बना हमारा क्या, 3D क्लोज पैकिंग। तो 3D में जब बना तो बन गया वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12। ठीक है, आई होप यहां तक बात सबको समझ में आ रही होगी। तो आई होप बच्चों यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि भाई हमने कैसे क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाई थी। ये सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग हमारे पास है।
ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की हेल्प से क्या करेंगे, 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देख लेते हैं बच्चों ये कैसे होगा। थोड़ा सा ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको समझ में आना मतलब थोड़ा सा टफ और ट्रिकी हो जाता है, ठीक है, लेकिन हमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। हम इसको थ्योरेटिकल भी देखेंगे और क्या करेंगे, हम इसको प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि भाई प्रैक्टिकली भी ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या था भाई, इसमें हमने ये माना कि ये हमारे पास क्या था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना लेते हैं। हमने जो 2D बनाई थी, ये डिप्रेशंस में इसके है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा करके हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाली ये हमारे पास स्फेयर्स आ गए, ठीक है। चलो अब उसके बाद बात करते हैं भाई, अब हमें क्या करना है, हमें इस पर कवर कराना है। जैसे मान लीजिए ये एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की लेयर है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आप इसको पैक करेंगे तो देखेंगे आप इसमें बहुत सारे वॉइड्स दिख रहे होंगे, खाली जगह, ठीक है। ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं आपके, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले एम्प्टी स्पेस ही कहलाते हैं आपके वॉइड्स। क्या कहलाते हैं, वॉइड्स। वॉइड्स का मतलब ये होता है आपका खाली जगह, क्लियर है, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से लेंगे तो ये हमारे कुछ वॉइड्स मिलेंगे। अब क्या करना है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम ये करना चाह रहे हैं कि भाई हमने एक लेयर ली, 2D की लेयर है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हम इसके वॉइड्स को कवर करना चाह रहे हैं। इसमें एक देखने वाली बात यह है बच्चों कि यहाँ पे जो भी वॉइड्स आएंगे, ये तुम्हारे पास 2 तरीके के वॉइड्स होते हैं, ठीक है। क्या होंगे ये 2 तरीके के वॉइड्स होंगे। और 2 तरीके के वॉइड्स कैसे होंगे, पहले इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा देख लेते हैं, तब ये डायग्राम में थोड़ी ये चीज़ जाके क्लियर होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक लेयर है। क्या है, एक लेयर है, इसमें वॉइड्स हैं, ट्रायंगुलर वॉइड्स होते हैं ये। अब मान लेते हैं कि इसमें जो सारे वॉइड्स हैं इसको क्लियर कर, इसको तो आसान नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसको कवर करना चाह रहे हैं। लाइक हम इसके कुछ वॉइड्स को कवर करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने कुछ वॉइड को कवर किया। क्या किया, हमने कुछ वॉइड को कवर किया, लेकिन ये वाला जो वॉइड है, अगर आप इस पर देखें तो इसमें होगा क्या, इसमें एक अंदर की तरफ से ट्रायंगल होगा और एक क्या होगा, बाहर की तरफ से ट्रायंगल होगा। दैट मीन्स ये वाला जो वॉइड होगा ये 2 ट्रायंगल्स की हेल्प से बनेगा। लेकिन हम जब बात करेंगे इस वाले की, इसका भी ये वॉइड है एक, ये वॉइड किससे ढक गया, ये वॉइड आपका इस वाले स्फीयर से ढक गया। दैट मीन्स बात समझ में आ रही है कि इस वाले जो वॉइड था, ये वाला जो वॉइड था, इस वॉइड के लिए 6 स्फीयर मिलेंगी। एक स्फीयर और रख दो यहाँ पे, तो 3 ये वाली, जैसे मान लीजिए कि इस पर हम एक ऐसा रख देते हैं लेमन और, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब ये वाला जो वॉइड था, ये वाला जो वॉइड था, इसमें कितनी स्फीयर आ गई, 3 स्फीयर ये वाली, 1 2 3 और 3 स्फीयर ये वाली। बात समझ में आ रही है। तो एक वॉइड पे 6 स्फीयर आ गई, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें इस वाले वॉइड की, जो ये वाला वॉइड था, तो इस वाले वॉइड पे अगर हम इस तरीके से रख दें, ऊपर रख देते हैं इसको, तो अब ये कवर हो गया, ठीक है। अब ये कवर हो गया तो हुआ क्या कि भाई ये वाला जो वॉइड था, इस पे एक स्फीयर आ गई। दैट मीन्स अब हम इस पे ये कह सकते हैं कि जब इसको ढकने की कोशिश करेंगे तो इसको कुछ इस तरीके से ढका जा सकता है, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत इसको चलिए वैसे बना देते हैं, इसको थोड़ा सा अलग करके बना देते हैं हम, ताकि थोड़ा समझ में आ जाए इसमें है क्या एक्चुअली। इसमें क्या है, हमारे पास 2 तरीके के वॉइड बने। एक तो ये जिसमें 3 स्फीयर पे एक स्फीयर आएगा जो कि बीच में था, जो कि कौन सा वाला था, जब मैं क्या करूँगा, इस वाले को इससे ढकूंगा और इसके ऊपर मैं एक लेयर रख दूंगा इस तरीके से। तो ये वाला जो वॉइड था, हम इस वाले वॉइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो वॉइड जनरेट होगा ये वाला, और दूसरा वॉइड जनरेट होगा यहाँ पे, जहाँ पे क्या है आपके पास 1 2 3 स्फीयर ये वाली हैं, ठीक है। इसी के साथ क्या है, इसी के आसपास में 3 स्फीयर और हैं, 1 2 और ये हो गई 3 स्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वॉइड है ये वाला वॉइड है, और यहाँ पे जो वॉइड बना आपका ये वाला वॉइड है। तो इस ये वाला जो वॉइड बनता है इसको बोलते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड। कौन सा वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड। क्यों, क्योंकि अगर मैं इनके सेंटर्स को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक टेट्राहेड्रल मिलेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। इस वाले केस में जो वॉइड मिलेगा बच्चों, वो मिलेगा आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड।
आई होप बात समझ में आपके आ रही होगी। ठीक है, तो ये वॉइड्स थे। तो वॉइड्स कैसे जनरेट हुए, जब हम एक लेयर को क्या करेंगे, अब ये मान के चलिए ये जो दो वॉइड जनरेट होंगे, एक साथ दोनों वॉइड्स को कभी ऑक्यूपाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, आइदर यू कैन कवर टेट्राहेड्रल वॉइड और यू कैन कवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बट दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों वॉइड्स कभी कवर नहीं हो सकते। तो बात समझ में आ गई कि भाई टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कैसा बनता है। ये वाले ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, ये वाले ऑक्टाहेड्रल वाला वॉइड ये वाला होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको कि जब हम ये वाली लेयर पे इस पे रखेंगे तो ये वाला जो वॉइड है, ये वाला वॉइड, इसके बीच में पीछे की जो स्फीयर जो ये वाला वॉइड है, ये है हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये वाला जो वॉइड बनेगा यहाँ से एक स्फीयर अगर मैं और यहाँ पे इमेजिन करूँ, और ये वाला जो वॉइड बनेगा यहाँ पे रख के, तो ये वाला वॉइड होगा हमारा कौन सा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आई होप बात समझ में आ गई होगी। टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप पूछ सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। हालांकि मैं ये मान के चलता हूँ कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आई होप ये कंसेप्ट आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। और अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड में अभी भी थोड़ा सा डाउट रह गया है तो अभी परेशान मत होइए, इसके बाद एक वीडियो मैं पूरी बनाऊंगा जिसमें सिर्फ ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड को मैं कवर करूंगा। फिलहाल इस टॉपिक में अगर हम जो देखना चाह रहे थे वो पैकिंग देखना चाहते हैं, तो बच्चों इसमें पैकिंग कैसे कैसे हो सकती है थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे क्या, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो अब पैकिंग की बात कर लेते हैं, पैकिंग कैसे हो सकती है। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया अभी थोड़ी देर पहले कि भाई एक साथ हम दोनों वॉइड्स को कवर नहीं कर सकते। लाइक साइमल्टेनियसली वी कैन नॉट कवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो करना चाहते हैं वो कवर करना चाहते हैं, लाइक इफ वी वांट टू कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे जनरेट होगा, जैसे कि एक स्फीयर है, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक मान लेते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो वॉइड है, मतलब बेसिकली अगर हम इसको कवर करें तो ये वाला जो वॉइड बनेगा यहाँ पे, जिसके पीछे एक स्फीयर आएगा, ये देख रहे होंगे आप, लाइक ये यहाँ पे जो ये मैं पीछे रखूंगा, तो ये जो वॉइड बन रहा है ये हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड है। ठीक है, तो मैं इसको कवर करना चाहता हूँ सिंपली। तो जब मैं इसको कवर कराऊंगा कुछ इस तरीके से, तो इसी के ऊपर क्या करूंगा, मैं एक और लेयर रख सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, साइमल्टेनियसली मैं एक साथ और लेयर रख सकता हूँ इसके ऊपर। तो इस तरीके से क्या होगा, हम इसको कवर करते चले जाएंगे। तो क्या होगा, इस लेयर को अगर मैं ए कहूँगा तो ये वाली जो लेयर है ये हमारी बी हो जाएगी, फिर से रिपीट हो रही है, तो ये ए एंड दिस इज बी। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ लेयर इस तरीके से आ रही हैं कि भाई एक, ठीक है, ये हमारी लेयर ए हो गई। इसके ऊपर फिर से हम क्या कर रहे हैं, एक लेयर रख रहे हैं। तो ये लेयर हमारी बी हो जाएगी। इसी के ऊपर फिर से एक और लेयर रख रहे हैं, वो हमारी फिर से ए। तो ये वाला जो अरेंजमेंट होगा ये हमारा होगा ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है बच्चों, और इसमें हम जो देखेंगे जो हमारा क्लोज पैकिंग मिलेगी वो कहलाती है हमारी हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। इसको इन शॉर्ट बोलते हैं हम लोग क्या, HCP। ठीक है, तो जब भी हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कराएंगे तो हमारी जो पैकिंग बनेगी बच्चों कौन सी बनेगी, इट विल फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, और इसमें हमारे कुछ मेटल्स हैं लाइक मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम एक्सेट्रा, ये आपके इस पैकिंग में आते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप ये बात समझ में आपके आ रही होगी। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली ऑक्टाहेड्रल वॉइड के कवर कराने की। ठीक है, सिमिलरली तो बच्चों सिमिलरली अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कराते तो हमारा कैसी पैकिंग आती, आइए इसको देखते हैं। कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। बच्चों अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को अगर हम कवर कराएंगे तो इसका अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग हो जाएगा। लाइक हमें पता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारा किस तरीके से बनता है, जब हमारे पास एक स्फीयर के अराउंड, एक वॉइड के अराउंड कितनी स्फीयर होती हैं, 6 स्फीयर होती हैं। लाइक
कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आता है उसमें, ठीक है। आपको पता होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, जब आपके एक वॉइड के अराउंड कितना आता है, 6 स्फीयर आती हैं। कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट आता है, ठीक है। ये हमारी 3 एक लेयर की स्फीयर हो जाएंगी। तो ये हमारी दूसरी लेयर की स्फीयर हो जाएंगी। ब्लू वाली जो है वो एक लेयर की स्फीयर है, ब्लैक वाली जो है वो एक लेयर की स्फीयर है। दैट मीन्स इसमें 2 ट्रायंगल बनेंगे, 2 ट्रायंगल का एपेक्स अलग अलग होगा डायरेक्शन में और एक ऑक्टाहेड्रल बनाएगा एक तरीके से, इसीलिए इसको कहा गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है बच्चों। तो इस वॉइड को देखने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर मैं कवर कराना हो तो क्या होगा, मान लीजिए ये एक वॉइड है, ठीक है। तो इस वॉइड पे हमें इस तरीके से रखना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इस वॉइड पे कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट रखना पड़ेगा ताकि ये जो वॉइड है, ठीक है, इसी के ऊपर एक वॉइड ऐसा आएगा, यहाँ पे इस तरीके से कह सकते हैं हम, एक स्फीयर को और जोड़ेंगे अगर तो दोनों पे वॉइड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से कह सकते हैं कि मान लीजिए कि मैं इस वाले वॉइड को कवर कराना चाहता हूँ, तो कवर कराने के लिए क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से रखेंगे, इसके ऊपर एक लेयर ऐसी आएगी, फिर इसके ऊपर एक स्फीयर को हम और इमेजिन कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो अगर हम देखें इसको थोड़ा सा डीप में, तो एक कह सकते हैं इस लेयर को, इसको ए, इसको बी, इसको सी, फिर जो चौथी लेयर आएगी ये हमारी आइडेंटिकल हो जाएगी पहले वाली जैसी, लाइक ए बी सी एंड दिस इज ए। तो इस वाले में अरेंजमेंट जो हमारा कहा जाता है, इट इज़ नोन एज ए बी सी एंड ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और इसको अगर थोड़ा सा डिटेल में देखें तो ये हमारा कहलाता है क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, इन शॉर्ट बोल सकते हैं हम लोग CCP, या फिर इसको थोड़ा सा एनालिसिस अगर हम करें तो ये कहलाएगा हमारा फेस सेंटर्ड क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर या फेस सेंटर्ड क्लोज्ड पैकिंग, इसको बोलते हैं हम लोग FCC, ठीक है। तो यहां से याद रखने वाली बात क्या है बच्चों की, जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कराएंगे तो हमारी बन रही है FCC या फिर CCP, और जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करा रहे थे तो हमारा बन रहा था क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो ये हमारी हो गई 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स, और आज हमने पूरा पैकिंग का पूरा देख लिया कि 1D में पैक होता है तो क्या किस तरीके से होता है। और दोनों ही बात में अगर हम बात करें बच्चों, हाँ इसमें एक चीज़ और कि इसमें हमारे जो मेटल्स हैं लाइक आयरन, निकल, एल्युमिनियम, गोल्ड एक्सेट्रा, इस तरीके से इस वाली पैकिंग में आते हैं, ठीक है। बाकी आपको पता है FCC में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगर आपको नहीं पता, आपने वीडियो मिस करी है, तो आपको उसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख लीजिए। साथ ही साथ हमने पूरी पैकिंग डिस्कस कर ली। तो बच्चों याद रखने वाली बात क्या है आज से, पैकिंग की अगर हम बात करें तो पैकिंग में 1D पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2, ठीक है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितना होता है, 6। और चाहे हम SCP की बात करें, चाहे हम CC की बात करें, चाहे हम FCC की बात करें, इसमें तीनों ही केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो कितना आता है बच्चों, 12, ठीक है। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको वॉइड वाले क्वेश्चन में फिर भी डाउट है तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसमें क्या करूंगा, मैं इसको अलग से एक वीडियो में रखूंगा। अगली वीडियो में आपको वॉइड्स पूरा एकदम A to Z एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि थोड़ा बहुत मैंने इसमें कोशिश करी एक्सप्लेन करने की, आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपके वॉइड्स को ही सिर्फ और सिर्फ डिस्कस किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरे साथ बने रहें और आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें वीडियोस के, और हम इसी तरीके से केमिस्ट्री को और आसान बनाते रहें। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।